आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने कैंपस में धार्मिक नारे लगाए। मामले को लेकर एएमयू के पूर्व छात्र और भाजपा नेता ने ट्वीट कर शिकायत की है। गणतंत्र दिवस पर एएमयू कैंपस में कुछ एनसीसी कैडेट्स ने एएमयू जिंदाबाद के साथ धार्मिक नारा तकबीर अल्लाहू अकबर भी बोला। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में आया है। तो एएमयू के पूर्व छात्र और भाजपा नेता डॉक्टर निशित शर्मा ने ट्विटर पर अलीगढ़ पुलिस और एसएसपी कलानिधि नैथानी को टैग करते हुए शिकायत की है। और बाराबंकी के रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया। 2 दिन पहले क्षेत्र में ही एक किराने की दुकान पर लूट भी इन बदमाशों ने स्वीकारी है। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस दरियाबाद अंडरपास के पास चेकिंग कर रही थी। इस बीच बिना नंबर प्लेट के एक बाइक पर सवार 2 युवक दिखे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों भागने लगे। पीछा करके पुलिस ने जब ओवरटेक किया तो एक बदमाश ने भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी फायरिंग की और एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आज रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में दरियाबाद अंडरपास के पास चेकिंग चल रही थी जहाँ स्वाट और रामसनेही घाट की फोर्स चेकिंग कर रही थी। वहीं पर एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल गुजरी जिसपे 2 लड़के बैठे हुए थे। उनको रोकने का जब कोशिश की गई तो वो तेजी से भागे क्योंकि नंबर प्लेट नहीं था। संदिग्ध लगे उसका पीछा किया गया। फिर दुल्हदेपुर के रास्ते पर मुड़े और यहाँ पे उनको आगे जो घास उस थी रास्ते में जैसे उनको ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की गई तो उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पे फंसी। उसने जब पीछे बैठा हुआ था वो आगे कूद के भगा। इधर बाएं तरफ कब्रिस्तान था और उधर जब पुलिस पार्टी ने आगे से घेरने की जब उससे कोशिश की तो उसे लगा कि घिरते हुए देखा तो उसने फायरिंग किया पुलिस पार्टी पे। पुलिस पार्टी ने जो क्रॉस सेक्शन फायर हुआ उसमें उसके पैर में गोली लगी थी जिससे वो वहाँ पकड़ा गया। दूसरा बदमाश जो था यहीं मौके पर मोटरसाइकिल जो गिरी थी यहीं फंस गया था तो इसको यहाँ से पकड़ा गया है। आज रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में दरियाबाद अंडरपास के पास चेकिंग चल रही थी जहाँ स्वाट और रामसनेही घाट की फोर्स चेकिंग कर रही थी। वहीं पर एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल गुजरी जिसपे 2 लड़के बैठे हुए थे। उनको रोकने का जब कोशिश की गई तो वो तेजी से भागे क्योंकि नंबर प्लेट नहीं था। संदिग्ध लगे उसका पीछा किया गया। फिर दुल्हदेपुर के रास्ते पर मुड़े और यहाँ पे उनको आगे जो घास उस थी रास्ते में जैसे उनको ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की गई तो उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पे फंसी। उसने जब पीछे बैठा हुआ था वो आगे कूद के भगा। इधर बाएं तरफ कब्रिस्तान था और उधर जब पुलिस पार्टी ने आगे से घेरने की जब उससे कोशिश की तो उसे लगा कि घिरते हुए देखा तो उसने फायरिंग किया पुलिस पार्टी पे। पुलिस पार्टी ने जो क्रॉस सेक्शन फायर हुआ उसमें उसके पैर में गोली लगी थी जिससे वो वहाँ पकड़ा गया। दूसरा बदमाश जो था यहीं मौके पर मोटरसाइकिल जो गिरी थी यहीं फंस गया था तो इसको यहाँ से पकड़ा गया है। आज रामसनेही घाट थाना क्षेत्र में और औरैया जिले में फपूंद के गांव शाह आलमपुर में गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से 7 लोग झुलस गए। घटना उस समय हुई जब बेटी की शादी के बाद मां रिश्तेदारों के लिए खाना बनाने जा रही थी। सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है। शाम को खाने की तैयारी हो रही थी और इसी बीच सिलेंडर खत्म होने के कारण दूसरा सिलेंडर लगाया गया था, लेकिन लीकेज होने के कारण आग लग गई और कई लोग घायल हो गए। इधर बुलंदशहर में सिर पर वार कर महिला बीडीसी सदस्य की हत्या कर दी गई है। मृतक बीडीसी सदस्य महिला की उम्र 62 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि महिला का शव लहूलुहान अवस्था में घर के भीतर मिला। शव को बरामद कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।
ये थाना गौता के अकबरपुर रैना गांव में आज सुबह 6 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी उनके घर में प्रथम तल पर जो कमरा है जिसमें कि वो रहती हैं उसमें मिली है। मौके पर देखा गया तो उनके सर पे कुछ चोट पाई गई है, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में परिवार से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आसपास की सीसीटीवी इत्यादि चेक की जा रही है। हमारी 3 टीमें इस घटना के अनावरण पे लग गई हैं और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इधर मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के हाजीपुर के पास अनियंत्रित होकर बोलेरो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग स्थित हाजीपुर के पास बोलेरो पलट जाने से हुई, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अरोरा सीएचसी ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि टायर फटने से बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। और महोबा में एक शादी के घर में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब बारात की बस करंट की चपेट में आ गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से बस ड्राइवर सहित 3 लोगों को करंट लगने की खबर है। बस एक शादी समारोह के लिए जा रही थी। हादसे के वक्त बस बारात लेने वर पक्ष के घर जा रही थी। विद्युत विभाग के झूलते तारों के संपर्क में आने से यह हादसा हुआ। घटना के बाद बस क्लीनर की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ितों को जिला चिकित्सालय से इलाज के लिए आगे रेफर कर दिया गया है। दूल्हे के पिता की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। घटना महोबा में ललिता भवन के पास की है। और बस्ती से ट्रैफिक विभाग की एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। बस्ती में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एक कार 8 साल तक सड़कों पर दौड़ती रही और आरटीओ और ट्रैफिक विभाग को इस बात की भनक तक नहीं लगी। इस दौरान कार मालिक ने कई बार बीमा भी करवाया और सड़क हादसा होने के बाद बीमा कंपनी से क्लेम भी लिया। बावजूद इसके संबंधित विभाग के जिम्मेदार इससे अनजान बने रहे। गौरतलब है कि तत्कालीन एआरटीओ शंकर सिंह वर्तमान में बांदा जिले में तैनात हैं और संबंधित बाबू शिवानंद अब रिटायर हो चुका है। ये मामला तब सामने आया जब सितंबर 2022 में कार के मालिक ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया। इसके बाद आरटीओ विभाग से आवेदन पहुंचा तो वहां से चौंकाने वाली ये बात सामने आई। कार मालिक मनीष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने साल 2014 में गोरखपुर के एक कार शोरूम से ये कार खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन पेपर के लिए शुल्क भी जमा कराया, मगर उन्हें फर्जी आरसी पेपर दे दिए गए। मामला सामने आने पर वाहन शोरूम के मालिक और आरटीओ विभाग की मिलीभगत को लेकर उन्होंने तत्काल कोतवाली में अपने साथ हुई धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई है। आरटीओ विभाग अब पता ही नहीं है और आपका आरसी फर्जी था। हमको नहीं पता था। हम तो जब हाई सिक्योरिटी नंबर लेने की बात आई तो हम जन सेवा केंद्रों पर गए तो उन्होंने कहा कि सर आपके वाहन का जो है वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं दिखा रहा है, तो आप ना हो तो ये आरटीओ से मिलिए। तब ये आरटीओ के यहाँ गए तो आरटीओ ने भी अपना खोला तो उस पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा सर ये जो है एजेंसी वालों ने फर्जी काम करते हैं और आपको उन्होंने फ्रॉड दे दिया। तो हम एजेंसी के जीएम से बात शुरू किए। हमने कहा आपने मेरे साथ क्यों फर्जी किया? भाई हमने टैक्स आपको जमा किया था, आपने दिया था हमको, तो आरसी फर्जी कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा नहीं सर हम फर्जी नहीं दिए, हम आएंगे आरटीओ के यहाँ बात करेंगे। वो आए रसीद वसीद लेकर के, लेकिन ये रसीद जो है वो कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा हमारे NIC.com पर, ये दूसरे नंबर वाहन पर शो हो रहा है, राधेश्याम सोनी के नाम पर। अब इस तरह से उन्होंने फर्जी किया है। अब इसकी जांच हो तो अभी तक तो कह रहे थे कि पेनाल्टी के थ्रू हम करा देंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि BS4 टोटली बंद है। हमने ऊपर पूछा है तो पेनाल्टी के साथ भी नहीं हो सकता सर। अगर 1,02,000 कुछ हो रहा है डबल करने पर तो उतना जमा कर देंगे तो भी सरकारी धन है, से वापस हो नहीं पाएगा ट्रेजरी का, तो इस नाते वो भी फंस जाएगा आपका। तो सर आप ना हो तो FIR कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है FIR करेंगे। तो FIR हमने कर दिया। अब दोनों अब ये मिली भगत किसकी है, एजेंसी है कि इनके कार्यालय की है? कितने दिनों से आप हम तो गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी खरीदा था तो प्रयास
जो इसके लिए शुरू कब किया। खरीदा था आपने गाड़ी? अक्टूबर 2014 में हमने खरीदा था। तब से फर्जी तब पेपर से पे आप आरसी चला पर रहे हैं? हाँ चला रहे हैं। अगर इस बीच हमारे साथ कोई घटना घट गई होती तो हम तो क्लेम देते देते और लड़का भी मेरा जो है जाकर के जेल में बंद हो जाता, जो भी चलाता, चाहे ड्राइवर चाहिए वो भी बंद रहता। के साथ जी। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।